अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है वो चल रही है। इसके हमने पहले 3 सवाल कर लिए थे सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसके। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटा कार्नर पॉइंट वाली एक चीज़ ऐड होगी। देखिए कार्नर पॉइंट क्या चीज़ है। अ कार्नर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू बाउंड्री लाइंस ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन इज कॉल्ड अ कार्नर पॉइंट। यानी कि मिसाल के तौर पे बेटा ये भी कार्नर पॉइंट है, ये भी कार्नर पॉइंट है, ये भी कार्नर, यानी कि वो कोई भी दो पॉइंट जिधर कोई भी दो लाइंस आपस में आके टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हमने क्या कहना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, या कार्नर पॉइंट इसको कहते हैं। तो ये कार्नर पॉइंट हमें इधर निकालने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन में देखते हैं इसको जरा। काम बाकी वही है। देखें जरा, ये दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं सबसे, और साथ ये कंडीशन दी गई है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सबसे पहले बेटा हम क्या निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इधर भी। तो हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू -2 हल करने के बाद इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, x क्या पुट किया 0, y की वैल्यू -2 है, इधर x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये 0,4 है। अब बेटा निकालने x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में y क्या आता है, 0। तो लगाएं जरा y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, इधर y 0 लगाया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये 6,0 है और ये 3,0 है। ठीक है, इसको हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए मजीद। अब टेस्ट पॉइंट देखें बेटा, हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी जो है ना गिवन, उसमें x भी 0 लगा दें, y भी 0 लगा दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 12 बिल्कुल ट्रू है। 0 हमेशा 12 6 से छोटा होता है, इधर 0 हमेशा 12 से छोटा होता है, ट्रू है। अरे बोथ आर टू ट्रू है। सो ये पता है इधर क्या है इसका। अब बेटा यहाँ देखें ग्राफ बनाना हमने। सबसे पहले बेटा हमारे पास इस इक्वेशन के पॉइंट क्या आ रहे हैं, देखें जरा इनइक्वालिटी के। 0 -2 है और 3 0 है। तो देखें बेटा 1 2 3, ये -1 -2 है, सर इधर 1 2 3 4, ये हमारे पास बन गया। इधर बेटा आएगा -1 -2 -3। तो बेटा हमारे पास पहले पॉइंट क्या है, 0 -2 3 0। ठीक है, तो ये 0 -2 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3,0 क्या आ गया, ये इसको बेटा हमने ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, अगली जो हमारे पास इनइक्वालिटी, उसके पॉइंट पर 0 4 और 6 0। ठीक है, ये लगाएं बेटा 0 4 बेटा ये आ जाएगा, और साथ क्या आ रहा है हमारे पास 6 0 है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 6 0 आ रहा है। ठीक है, ये देखें 3 4 और ये 5 और ये 6 है, 6 0। इसको बेटा इसके साथ मिला दें, तो ये हमारे पास दो लाइन्स बन गई। अब बेटा एक तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये भी कि हमारे पास कार्नर बन रहा है, ये लाइन इसके साथ बन रही है। तो देखिएगा जरा बेटा हमारे पास ये 3 पॉइंट हमें हमने ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये वाला भी मालूम है। अब ये वाला बेटा हमारे पास मालूम नहीं है, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना, हमारे पास जो गिवन इक्वालिटीज हैं उसको हमने, ये देखें क्रॉस पैडिंग इक्वेशन जो बनाई है ना, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इन दोनों को ऐड कर लें। देखें जब बेटा मैं दोनों को जमा करूंगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखें ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए, 4x, 6 जमा 12 जमा 6 18, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो क्या आएगा हमारे पास 18/4, 9 2 बार 18, 2 2 बार 4। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है बेटा पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो लगाएं इधर, ये लगाई बेटा इसकी वैल्यू हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 -2 इंटू 9/2, 2 2 के साथ कैंसिल, 12 माइनस क्या करना पड़ेगा हमें 9। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आएगी 3 3 3y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो 3 3 के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये बेटा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा, 9/2 आया x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा जो हमें मालूम नहीं था। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई इसकी 9/2, 1।
अब बेटा कार्नर पॉइंट देखें, एक तो बेटा बन रहा हमारे पास 0, -2 ये वाला, ठीक है, दूसरा ये और ये है, ठीक है, ये चारों लिख लीजिए 0, 4, 9/2, 1 और 3, 0, ये हमारे पास क्या आ गए, चार कार्नर पॉइंट आ गए। पार्ट नंबर 2 को बेटा देखें, x + y < 5 है, -2x + y < क्या आ रहा है, 2 है, और y > 0। अच्छा बेटा ये कंडीशन तो आपको मैंने इधर करना था, ये x > 0, ठीक है, हमारा ग्राफ ये वाला ही आ रहा था, 2 और था, लेकिन इधर भी और ये x > 0, ये वाला सामने नहीं लेना था, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, इसकी बेटा क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बनाए, ठीक है, ये दो क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन आ गए। सबसे पहले बेटा क्या निकाल रहे हैं हम, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में x क्या होता है हमारा 0, पुट करें x = 0, तो y की वैल्यू 5, इधर बेटा x 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2, तो 0,5 और 0,2 ये हमारे पास दो वैल्यूज, 2 पॉइंट आ गए। अब बेटा अगला काम क्या हमने निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट, तो बेटा एक्स इंटरसेप्ट में क्या करना है, y = 0, तो लगाएं बेटा y इधर 0 लगाया, x = 5 इधर 0 लगाया, तो x = -1 आ जाएगा इसको हल करने के बाद, तो 5,0 और -1,0। टेस्ट पॉइंट बेटा क्या करना है, ये जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं इसमें x और y की जगह क्या लगा दीजिए, ये लगाया, तो बेटा 0 हमेशा 5 से छोटा आता है, 0 हमेशा 2 से छोटा आता है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब बेटा हमने बनाना क्या है, इसका ग्राफ 0, 5 और 5, 0 पहली लाइन का पॉइंट है, तो देखें जरा बेटा, ये 1, -1 है, -2 है, -3 है, इस तरह बेटा इधर 1, 2, 3, 4, 5, और ऊपर की तरफ जाए तो ये 1, 2, 3, 4, इसी तरह -1, -2, -3, फिगर ये -4, तो बेटा हमारे पास 5,0 है, ठीक है, ये 50 आ गया, दूसरा क्या था 0,5, ये 0,5 वाला आ गया, इन दोनों को बेटा आपस में मिला दिया हमने लाइन के साथ, ठीक है, और दूसरी इक्वालिटी के पॉइंट क्या है, 0,2 है और -1,0, ये बेटा लगाएं, -1,0 और 0,2 ये आ गया। अब बेटा इन दोनों पॉइंट्स को भी आप साथ मिला दें, बेटा ये दोनों ट्रू है, तो ये दोनों किधर जाएंगे, टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, लेकिन उसने हमें कंडीशन दी है कि y हमारा क्या > 0 है, ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो है ग्राफ इस लाइन से ऊपर ऊपर रहेगा, हालांकि ये नीचे वाला हमारा, लेकिन हमें कंडीशन को देख के क्या करना है, y से एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर जो है y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बेटा एक कारण ये बन रहा है, ये है और ये हमारे पास ये कार्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा ये वाला जो कार्नर पॉइंट है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, सबसे पहले ये निकाल। अब बेटा जो क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन हमने बनाई है, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इन दोनों को जरा ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, बल्कि ये प्लस का y, ये भी प्लस का है, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, x + y, तो ये -2x, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे प्लस y तो वो माइनस में आ जाएगा, और ये आगे इक्वल टू बेटा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा इधर -2, क्योंकि नीचे सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल, 2 और 1 3x आ गया, 5 में से 2 निकले कितना आ गया 3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1। अब बेटा हमने निकालनी है किसकी वैल्यू, y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं 1 में, ठीक है, तो x + y = 5 है, x की वैल्यू गई 1, इधर 1 पुट करें, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, 5 - 1 कितने आ गया 4, ये पॉइंट बन गया 1,4, तो आंसर बेटा हमारे पास क्या आ गए, कार्नर पॉइंट के 5014, ये 50, ठीक है, और ये 14 आ गया हमारे पास, जो भी हमने निकाला ये वाला। अगला क्या, -1,0 है, ठीक है, और 0,2 ये हमारे पास आ गए कार्नर पॉइंट, 4 पे हमने निकालने थे। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 को देखें जरा, 3x + 7y <= 21, 2x - y -3 है, क्रॉसपेंडिंग इक्वेशन बनानी बेटा इसकी, ठीक है, सबसे पहले y इंटरसेप्ट, x = 0 लगाया बेटा, तो y की वैल्यू 3, इधर x = 0 लगाया, y की वैल्यू 3, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए x इंटरसेप्ट में। हाँ बेटा y इंटरसेप्ट ये क्या आएगा, x इंटरसेप्ट, तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, y = 0 लगाएं, इधर y = 0, इधर भी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, इधर x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 आ जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया 7,0 -3/2, 0। टेस्ट पॉइंट में बेटा क्या करना है, x भी 0 रख दें, y भी 0, इन जो गिवन इनइक्वालिटीज है इसमें, तो ये बेटा गया हमारे पास 0 <= 21 बिल्कुल ट्रू है, 0 <= -3 ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि 0 -3 से बड़ा होता है। तो बेटा एक ट्रू हो रही है और एक क्या है फॉल्स, ये वाली ट्रू है और ये वाली फॉल्स है स्टेटमेंट। सबसे पहले बेटा इसका ग्राफ बनाएं जरा, पहले क्या है 0 3 और 7 0 है, तो देखें बेटा ये 1 2 3 4 5
6 और ये 7 आ गया, ठीक है। 7 0 और 0 3 1 2 3, ये 0 3 आ गया। इसको बेटा आपस में मिला लें। इसके बाद हमारे पास दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है जी, 0 3 और -3/2। तो ये बेटा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और बिल्कुल -1 और 2 के दरमियान क्या आएगा, 1.5 या -3/2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हमारा इसका, वो भी क्या है, 0,3 है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में मिला दें, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास कार्बन पॉइंट क्या आएगा कि ये आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और जो है कोई वो निकालने वाला तो है नहीं, ये 0,3 ऑलरेडी है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, और ये बेटा हमारा शेडिंग एरिया ये आएगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो एक ये कार्बन पॉइंट है और ये आएगा बस। उसकी रीजन ये है शेड एरिया की, ये देखिए बेटा ये वाला तो हमारा क्या हो गया था, फॉल्स, ये ट्रू था, ये जाना था अवे फ्रॉम द रीजन, ये किधर आना, टूवर्ड द रीजन, ये टूवर्ड द रीजन, ये अवे फ्रॉम द रीजन। ये ग्राफ एक तो ये हमारा बन जाएगा 0,3 और दूसरा क्या आ जाएगा -1, सॉरी -3/2, 0। ये हमारे पास इसके कार्बन पॉइंट आएंगे, एक ये वाला और एक है ये वाला, ठीक है। बाकी हमारे पास कोई और कार्बन पॉइंट है नहीं आएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x + 3y लेस देन इक्वल टू 6 और y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएंगे, 3x + 2y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले y इंटरसेप्ट निकालें। y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x क्या लगाएंगे, 0 लगाएं, x की जगह 0, ये 0 लगाया, y इज इक्वल टू 3, इधर 0 लगाया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये 0,3 और 0,2 हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब बेटा दूसरा क्या निकालना हमने, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या लगाते हैं, y इज इक्वल टू 0, बेटा इधर भी y 0 लगा दें, इधर भी y 0 लगा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो 2,0 और 6,0, बेटा x की वैल्यू हमेशा पहले और y की बाद। अब बेटा टेस्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, इसमें x भी 0 लगा दें, y भी 0 लगा दें, ठीक है। तो लगाएं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बिल्कुल बेटा ये दुरुस्त नहीं है, ये फॉल्स है, 0 6 से छोटा आता है। ये बेटा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहली लाइन के पॉइंट क्या है, 0 3 और 2 0, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह बेटा इधर 1 2 3 4, तो 0 3 और 2 0, ये देखिए ये बेटा 2 0 आ गया और ये 0 3, इनको आपस में मिला लिया, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या हमारे पास है, दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है, वो क्या है, 0 2 और 6 है 0, और 0 2 तो बेटा ये आ जाएगा और 6 0 ये आ जाएगा। इसको बेटा आपस में मिला लें। अब बेटा हमारे पास एक इक्वेशन ट्रू और एक फॉल्स है, ये वाली बेटा फॉल्स है, ये वाली ट्रू है। इसकी जो लाइन है वो जाएगी अवे फ्रॉम द रीजन, ये ऐसे, और इसकी जो है वो टूवर्ड द रीजन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मुश्तरक एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये शेड किया हुआ है, ये हमारे पास बेटा मुश्तरक एरिया है। तो इसके बेटा कार्बन पॉइंट बन रहे हैं, एक तो 0 2 है, दूसरा 6,0 है, और ये वाला जो है हमने फाइंड करना है। इसको बेटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखें जरा, हमारे पास ये तो पॉइंट है, तो इसको बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। 3x + 2y इज इक्वल टू 6 है। अब नीचे वाले को बेटा जब मैं 3 के साथ रख दूंगा, ये 3x आ जाएगा, ये 9 है और ये कितना आएगा 18। साथ सब्ट्रैक्ट करना है, साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें बेटा जरा, ये माइनस आएगा इधर नीचे साइन चेंज करने के बाद, तो इधर भी प्लस है तो ये माइनस होगा बाद, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो बेटा ये 7 9 में से 2 करेंगे तो -7 और -18 जमा 6 करेंगे -12 आ जाएगा, ये 0 नहीं आएगा। तो ये बेटा इधर 7 मल्टीप्लाई और उधर चेक डिवाइड, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12/7। अब बेटा इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3x + 2 × 12/7 इज इक्वल टू 6। तो ये ज़रब देने 24/7 पर चला जाएगा, तो हमारे पास बेटा ये हल करने के बाद क्या आएगा 6/7। तो ये वाला बेटा हमारा कार्नर पॉइंट जो है ये क्या बन जाएगा, 6/7, 12/7, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो आ रहा है जी 0,2, दूसरा सॉरी 2,0, दूसरा 6,0 और तीसरा कार्नर पॉइंट क्या है 6/7, 12/7। तो ये बेटा हमारे आंसर हो जाएगा। अब बेटा पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या है, जैसे 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35 -x + 3y लेस देन इक्वल टू 3x क्या दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी ध्यान में रखिएगा जरा। इधर बेटा क्या था, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम
एक्स एक्सिस से नीचे नहीं है। अब बेटा देखो क्रॉस पॉइंट इक्वेशन बन गई, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट निकालें, एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएं। 0 लगाने के बाद बेटा हमने क्या करना देखा था, इधर भी 0 लगा दिया, इधर भी एक्स 0 लगा दिया, हमारे पास वाई की वैल्यू 5 आ गई, इधर से क्या आ गई 1 आ गई, तो ये 0 5 और 0 1 आ गया। अब बेटा एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई 0 आ जाएगा, ये वाई 0 लगाया एक्स 7 इधर है, वाई 0 लगाया एक्स इक्वल टू -3 आ गया, तो ये 7,0, ये -3,0। अब बेटा हमने निकालना क्या, टेस्ट पॉइंट, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वालिटीज, इधर लगाएं, एक्स में 0 लगा दें और वाई में भी 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 35 बिल्कुल ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 3 बिल्कुल ट्रू है, दोनों के आ रहे हैं ट्रू आ रहे हैं। बेटा देखें जरा इसका भी आप ग्राफ बनाते हैं, देखें जरा क्या हमारे पास है 0 5 और 7 0, देखें जरा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, इस तरह इधर 1 2 3 ये जा रहा है, ठीक है। अब बेटा इसको ग्राफ बनाते हैं, देखें जरा 0 5 7 0, ये बेटा 0 5 ये आ गया, 7 0 ये, इसको आपस में मिला दिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0 1 और -3 0, और ये -1 ये -2 और ये -3 है पड़ा हुआ, और ये 0,1 इसको मिला दिया, ये बेटा कार्बन पॉइंट। कंडीशन क्या कह रही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x नेगेटिव नहीं होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो बेटा हमारे पास दोनों ट्रू है, इनका टूवर्ड द रीजन आएगा, तो हमारे पास ये वाला बेटा एरिया जो है शेडेड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे जो आना है एक्स वाई एक्सिस के, ये वाला शेडेड एरिया नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ से हमारे पास जो है एक तो कार्नर पॉइंट ये बन रहा है, एक कार्नर पॉइंट ये है, ठीक है, एक ये भी कार्नर पॉइंट है, ठीक है। तो इसको जरा देखिएगा जरा, ये वाला बेटा कार्नर पॉइंट हमारे पास नॉन नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, गिवन इनइक्वालिटीज ये है, इसको 5 के साथ ज़रब दे के इसमें ऐड कर देता हूँ, -5x प्लस 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, देखें जरा ज़रब दी -5x 15 y प्लस 15, और दूसरी इक्वेशन बेटा जैसे है वैसे ही आ गई। अब बेटा इनको जमा किया, ये 5 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 12 15 7 22 इक्वल टू 35 जमा 15 करेंगे 50 आ जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड होगा, 50 बटा 22 करेंगे तो बेटा 25 बटा 11 आ जाएगा। अब बेटा इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास वाई की जगह ये वैल्यू लगाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 बटा 11, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ गए 0,1, दूसरा है जी 50 बटा 25 बटा, सॉरी ये पहले आएगी एक्स की वैल्यू 42/11, और अगला क्या है जी वाई की वैल्यू 25/11, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है जी 7,0, ये बेटा हमारे पास इसके 3 कॉर्नर पॉइंट है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, देखिए जरा इसको। सबसे पहले बेटा क्रॉस पॉइंट इक्वेशन बनाए इसकी, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। साथ ही कंडीशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई इंटरसेप्ट बेटा पहले निकालें, वाई इंटरसेप्ट में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें, इधर भी बेटा x 0 इधर भी x 0, तो वाई की वैल्यू इधर से -1 आएगी, इधर से क्या आएगी 5 आएगी, 0,5 और 0, यानी कि x 0 लगाया वाई की 5, x 0 लगाया वाई की वैल्यू -1। अब बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालें तो वाई क्या आ जाएगा 0 लगाएं, एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, 7,0 2,0 2 पॉइंट ये आएगा। अब टेस्ट पॉइंट बेटा हमें निकालना क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, गिवन इनइक्वालिटी लगाएं बेटा, एक्स इधर भी 0 इधर भी 0 इधर, तो 0 लेस देन इक्वल टू 35 बिल्कुल ट्रू है, और 0 लेस देन 2 बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है। और इसका ग्राफ बनाते हैं, देखें पॉइंट क्या है, पहली लाइन के 0 5 7 0, तो बेटा देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये बेटा आ गई, इधर से 0 -1, ये -1 आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली का क्या है 7 0 0 5, ये 0 5 आ गया, ये 7 0, इस लाइन को ऐसे मिला दिया आपस में। दूसरा क्या है जी, देखिए जरा 0, -1 और 2, 0, ये बनाए जरा 0, -1 ये अगर 2, 0 ये, इनको बेटा आपस में मिला दिया, ठीक है। अब बेटा हमने क्या लेना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा ये भी साथ आएगा, इसमें बेटा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी शामिल, तो ये बेटा हमारे पास इसका शेड आ गया। अब बेटा कार्नर पॉइंट क्या आ रही है 2 3 4, इनको बेटा निकालना है, देखिएगा जरा ये है तो हमारे पास ये वाला नहीं है, इसको निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं जी, इधर 5 के साथ ज़रा दे के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 5x प्लस 7y
लेस देन इक्वल नहीं आएगा सर, इक्वल टू 35, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये साइन चेंज होंगे, ठीक है। -5x, ये प्लस 10y और ये माइनस, ये बेटा कैंसिल, 10 जमा 7 17, तो ना ये माइनस नहीं आएगा इधर, और ये 35 में से निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, 17 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आप डिवाइड, ये माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। इधर ध्यान रखिए। अब बेटा पुट कर दें इसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ये देखें आंसर आएगा इसका 84 ओवर, फिर प्लस का उधर जाकर माइनस होगा तो 84 ओवर 17 आ जाएगा। बेटा हमारे पास कार्नर पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक आ गया 84 ओवर 70, कोमा 25 ओवर 70, इसके बाद बेटा हमारे पास ये आ जाएगा कार्नर पॉइंट 0, -1, इसके बाद अगला कार्नर पॉइंट है 2, 0 और ये है 0, 5, ये बेटा हमारे पास इसके ये कार्नर पॉइंट है जो मैंने लिखी है, मेरा ख्याल आपको नजर नहीं आ जाए मैंने लिखे हैं। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को करके इस एक्सरसाइज को क्लोज करेंगे। तो बेटा ये बड़े ना इंटरेस्टेड सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान आसान से सवाल हैं, इसको जरा ध्यान से आप लोगों ने देख लेना है। तो अभी साथ बेटा इतना ही काम था हमारा आज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अभी दुआ में याद रखिएगा अपना बेटा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।